गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज की हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस पैंथर्स पार्टी पोल अलायंस में दरार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हर्षदेव सिंह में टकराव। वकफ अमेंडमेंट बिल पर बोली J&K वकफ बोर्ड की चेयरपर्सन, बिल मुस्लिम्स के लिए फायदेमंद। कठुआ में आतंकियों की तलाश लगातार जारी, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं सुरक्षा बल। शिवसेना का बयान, अगर जल्दी नहीं मिला स्टेटहुड तो केंद्रीय मंत्रियों के दौरों का करेंगे प्रदर्शन। ऑल J&K डेली वेजर्स एसोसिएशन फिर करेगी जम्मू में प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस हुआ था, मगर इन दोनों अलायंस पार्टनर के साथ एक और भी अलायंस पार्टनर था जम्मू से, और वो थी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं हर्षदेव सिंह। चाहे पैंथर्स पार्टी को एक ही सीट पर चुनाव लड़ने को मिली और वो थी चनैनी, मगर उन्होंने अपने कुछ कैंडिडेट कुछ और जगह पर भी उतारे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चिनैनी में कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा हर्षदेव के विरोध में, तो कहीं ना कहीं अलायंस पार्टनर्स आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही दिन पहले हमने हर्षदेव का एक इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने कहा था कि उमर अब्दुल्ला सरकार को अभी और समय देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो कम से कम अपनी तरफ से काम कर ही रही है। तो जाहिर सी बात है कि अलायंस पार्टनर का रोल कहीं ना कहीं हर्षदेव निभा रहे थे, मगर इन सब में आज एक बड़ी दरार आ गई, और ये दरार उस समय आई जब हर्षदेव जम्मू के पक्काडंगा पुलिस स्टेशन पहुंचे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता सुरेंद्र कुमार चौधरी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने, और ये कंप्लेन इसलिए थी क्योंकि हर्षदेव का आरोप था कि उनके ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चैम्बर के बीच मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है। हर्षदेव का आरोप था कि वो एक मेमोरेंडम देने पहुंचे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास, और उन्होंने उनसे गाली गलौज किया, बर्ताव गलत किया, और साथ ही साथ अपने सिक्योरिटी पर्सन को उन्हें घसीटकर बाहर निकालने को कहा। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, जिसका एक पार्टनर पैंथर्स पार्टी भी है, उसमें हल्की सी दरार आई है? अब बड़ी बात यह है कि हर्षदेव सिंह ने खुद कहा कि उन्होंने इस बात की कंप्लेन केवल पुलिस में नहीं की, बल्कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी करेंगे। तो क्या उमर अब्दुल्ला कोई बयान देंगे इस टकराव के ऊपर, इस दरार के ऊपर? ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हर्षदेव सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगरोटा विधानसभा से, जहां बाईपोल होने हैं, और अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतारता तो उनकी दावेदारी मजबूत भी हो सकती है, क्योंकि उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से हो सकता है। अब यह देखना बहुत अहम होगा कि बाईपोल से ठीक पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हर्षदेव के साथ इस तरह का बर्ताव क्या टकराव को आगे बढ़ाता है, और बड़ी बात यह है कि क्या अलायंस में एक छोटी सी दरार आई है जो आगे चलकर बड़ी हो सकती है। और ये देखना अहम इसलिए होगा क्योंकि उमर अब्दुल्ला इस पर क्या बयान देते हैं, ये बहुत साफ कर देगा कि क्या आने वाले समय में हर्षदेव सिंह उनकी अलायंस में उनके साथ रहेंगे या नहीं। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसले से। वकफ अमेंडमेंट बिल जो बीजेपी की केंद्र में जो मोदी सरकार है वो लेकर आई है, इस बिल पर जम्मू कश्मीर की वरिष्ठ बीजेपी नेता और J&K वकफ बोर्ड की चेयरपर्सन द्रक्षा अंद्राबी का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि वकफ बोर्ड के पास बहुत पैसा है, बहुत जमीनें हैं, मगर अगर इतनी ज्यादा जमीनें हैं तो फिर मुस्लिम गरीब क्यों है? उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ चंद लोग अपने फायदे के लिए ये गलत धारणा फैला रहे हैं कि ये बिल गलत है, जबकि वकफ अमेंडमेंट बिल मुस्लिम समुदाय के फायदेमंद है। ये मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही बेहतर बिल है, केवल जरूरत है इसे समझने की। अब देखना यह है कि क्या जम्मू कश्मीर की वकफ बोर्ड की चेयरमैन के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर का आम मुस्लिम इस बिल को समझेगा, या आम मुस्लिम इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देगा, यह देखना बहुत अहम होगा।
हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं या देख रहे हैं, वो जरूर कमेंट करके बताएं कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या सोचते हैं। और हमारा एक खास कार्यक्रम वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज रात 9 बजे भी जरूर देखिए। कठुआ चलते हैं, जहां लगातार एनकाउंटर चल रहा है, यानी कि ऑपरेशन चल रहा है। गोलियां तो आज नहीं चली, यानी कि फायरिंग आज ना सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हुई, ना कोई कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ आतंकियों से, मगर आज भी सर्च ऑपरेशन चलता रहा पंचतीर्थी इलाके में, रामकोट इलाके में और उसके आसपास के जंगलों में, क्योंकि अभी भी 3 आतंकी जो आखिरी बार स्पॉट हुए थे रविवार और सोमवार को, अभी उनके शव नहीं मिले हैं और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लोगों से भी अलर्टनेस बनाए रखने को कहा गया है। शिवसेना का एक बयान आया है, शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट बाला साहब ठाकरे का एक बयान आया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्टेटहुड की बहाली करे और अगर ऐसा नहीं करती है तो जो भी यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आएंगे, ये उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ऐसे बयान पहले भी आते रहे हैं, मगर शिवसेना एक स्टेटहुड को लेकर नई मुहिम शुरू करने जा रही है। बात डेली वेजर्स की करें तो डेली वेजर्स लगातार जूझ रहे हैं कि उन्हें स्थायी किया जाए। अलग अलग तरह से प्रदर्शन, बयानबाजी भी हो रही है। अब डेली वेजर्स दोबारा से कल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कल प्रेस क्लब के बाहर 12 बजे डेली वेजर्स प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थी आज की खास खबरें। अब थॉट ऑफ द डे। ये नया दौर है, यहां पर लोग आपके साथ खड़े तो होते हैं मगर आपके साथ असल में होते नहीं। इसलिए अकेले जीना सीखिए, अकेले चलना सीखिए। यही इस जीवन के इस नए दौर का फलसफा है। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज। शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।